तो आज तो सुबह सुबह ही हम तीनों भाई नलदेश्वर महादेव जी के दर्शन करके आने का प्लान बनाते हैं। तीनों के तीनों भाई बिना कुछ खाए पिए यहाँ से रवाना हो लेते हैं। और जब हम लोग बीच रास्ते में जा ही रहे थे तो हमें 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा की लाइन देखने को मिलती है। जब हम घर से निकले थे तो भाई साहब हम खाली पेट निकले थे और उसकी वजह से हमें थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी। इसलिए हम बर्गर खाने के लिए एक ठेली पर रुकते हैं। हम तीनों के लिए इन भाई साहब से एक एक बर्गर रेडी करवा लेते हैं। दिखने में तो भाई साहब बर्गर 1 नंबर का लग रहा था, लेकिन उससे क्या, मैं तो भाई साहब इन सब चीजों से बहुत दूर रहता हूँ। गजब टूबी बात। क्या करूं, पापी पेट का सवाल है। भूख ही इतनी तेज लग रही थी। यहाँ से बर्गर खाने के बाद में कुछ ही दूरी पर हमें कुल्फी वाले भैया दिखाई देते हैं। यहाँ से भी मैं हम तीनों के लिए एक एक कुल्फी ले लेता हूँ और खाने में तो मुझे इतनी खास लगी नहीं, लेकिन फिर भी 20 रुपए के हिसाब से ठीक ठाक थी। चट करने के बाद में हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं और फाइनली उस जगह पहुँच जाते हैं। यहाँ से मैं रास्ते के लिए कुछ चटपट ले लेता हूँ। इस जगह हमें अपनी बाइक खड़ी करके कम से कम आगे की तरफ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाना था। पत्थर भरे रास्तों को और जंगल को पार करते करते हमारी हालत टाइट हो चुकी थी, क्योंकि ऊपर से सूरज देवता गर्मी बरसा रहे थे और हमारे पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। हमें मालूम था कि आगे चल करके हमें क्या जबरदस्त चीज मिलने वाली है। जोश जोश में फाइनली हम उस जगह पहुंच ही गए जहां का हमें बेसब्री से इंतजार था। किसी टाइम पास के हम अपने कपड़े उतार करके उन ठंडे ठंडे पानी के कुंडों में उतर जाते हैं। और सही में ऐसी प्राकृतिक जगह पर आकर के आपकी स्विमिंग पूल की इच्छाएं तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये जगह ही इतनी प्यारी है। ये पहाड़ियों के बीच से होकर के बहता हुआ ठंडा ठंडा पानी। लगभग 1 से 1.5 घंटे यहाँ पर मस्ती करने के बाद हम फटाफट से रेडी होकर के निकल देते हैं ऊपर महादेव जी की तरफ। महादेव जी का मंदिर काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। लगभग 300 से 400 सीढ़ियां चढ़ने के बाद फाइनली हम उस जगह पहुंच जाते हैं। जिस जगह महादेव जी स्थित हैं उसके जस्ट ऊपर की पहाड़ियां इन सभी पहाड़ियों से सबसे अलग दिखाई देती है। फाइनली अंदर जाने के बाद में हमें यहाँ पर महादेव जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पर आने के बाद में पॉजिटिव वाइब्स आने लगी थी और यहाँ पर कुछ देर आराम करने के बाद में हम पहाड़ियों से आता हुए ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, जो कि किसी बिस्लरी के पानी से कम नहीं था। दर्शन करने के बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आगे चल करके हमें माधोगढ़ का प्रसिद्ध कलाकंद जो खाना है। पथरीले और गहरी गहरी खाइयों वाले रास्ते को पार करने के बाद हमें हल्की हल्की भूख लगने लगी थी। रास्ते में जो मैंने खाने पीने के लिए छोटे मोटे सामान लिए थे उन सभी को खोल करके वहीं पर बैठ करके खाने लगते हैं। कचरा अपने बैग में डालने के बाद में यहाँ से निकल देते हैं हम माधोगढ़ के लिए। यहाँ का कलाकंद और मावा बहुत ज्यादा फेमस है। अंजीर और केसर का तो सबसे ज्यादा फेमस है। हम भी अपने लिए यहाँ से कलाकंद ले लेते हैं और भाई साहब खाना स्टार्ट करते हैं। सही में इसका तो जवाब ही नहीं। खाते पेट भर जाएगा लेकिन मन कभी भी नहीं भरेगा। लगे हाथ हम यहाँ से कड़ी कचौरी भी ले लेते हैं, जो कि काफी ठीक ठाक है। ये सभी चीजें खाने के बाद में फाइनली हम यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं यहाँ पर मिट्टी की करी में चाय भी मिलती है, लेकिन क्या फायदा, चाय तो हम पीते नहीं हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।